the name of Allah who is merciful and most beneficent. Assalamu alaikum. Today my topic is William Langland. विलियम लैंगलैंड 1332 से लेकर 1386 तक इनकी लाइफ का ड्यूरेशन है. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ मिडल एजेस वाज विलियम लैंगलैंड. मीन्स टू से कि विलियम लैंगलैंड मिडल एजेस का एक बहुत बड़ा लिटरेरी बर्ड था. वर्किंग स्टाइल ऑफ विलियम लैंगलैंड occupies a great importance in the development of English poetry through it was Chaucer who play a great role, but Langland also contributed his part in the development of English poetry. विलियम लैंगलैंड का वर्क चौसर के जितना तो नहीं है, लेकिन चौसर ने जो रोल प्ले किया है वो अपनी जगह पे, लेकिन एक कंट्रीब्यूशन था जो विलियम लैंगलैंड ने भी इंग्लिश पोइट्री में मिडिल एजेस में अपनी तरफ से किया था, जो कि हमेशा याद रखा जाएगा. He was famous for his satirical work. Although Langland is essentially a satiric poet, he has decided views on political and social questions. इसके जो भी व्यूज थे वो एकदम क्लियर थे. ये जो सोचता था वो क्लियर सोचता, जिस बात पे मिनिस्टर पे स्टैंड ले लिया उस पर स्टैंड ले लेता था विलियम लैंगलैंड. इन मिडिल एजेस मोस्टली पोइट्स वर्क फॉर इंट्रोड्यूसिंग रोमांसेस. एज यूजुअल हम सब लोग जानते हैं कि मिडिल एजेस एक वो पीरियड था जिसमें रोमांसिस पे बहुत ज़्यादा काम किया गया और बहुत सारा पोइट्स ने रोमांसिस पे काम किया, लेकिन विलियम लैंगलैंड वो पोइट थे जिन्होंने इस दौर में भी हिस्टोरिकल वर्क पे काम किया. हिस्टोरिकल वर्क हमेशा किसी की भलाई के लिए होता है, इसमें लोगों के लिए हिदायत छुपी होती है और एक हिडन मैसेज होता है, जो कि विलियम लैंगलैंड ने इस दौर में ये काम किया. ही बिलीव्स दैट इफ एवरीवन डू हिज जॉब देन देयर वुड बी नो प्रॉब्लम्स. विलियम लैंगलैंड का जो अपना सोशल पर्सपेक्टिव था, मिनिस्टर से सोशल इसका व्यू था एक सोसाइटी में रहने का, वो ये था कि अगर हर कोई अपना काम टाइम पे करेगा, इफ़ एवरीवन इज़ लॉयल टू हिज ड्यूटी देन देयर वुड बी नो प्रॉब्लम इन हिज सोसाइटी, इन एवरी सोसाइटी. मीन्स टू से विलियम लैंगलैंड चाहता था कि हर इंसान अपना वर्क अपने हाथ से करे, अपना पार्ट इन लिटरेचर हो या सोसाइटी उसमें पे करे, ताकि पता चले कि एक सोसाइटी लोगों से मिलकर बनी, इसमें कोई एक इंसान रोल प्ले नहीं कर रहा. इसलिए विलियम लैंगलैंड की एक विश थी कि हर इंसान अपनी ड्यूटी खुद से करे, तो एक बहुत अच्छा सोसाइटी बनेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. हम फॉरवर्ड करें टूवर्ड्स सो इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ विलियम लैंगलैंड. इनकी एक पोइम है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, हम उसी को डिस्कस करेंगे. अ विजन ऑफ पायरस द प्लोमैन. हिज पोइम होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंग्लिश लिटरेचर. ही In spite of archaic style, it is a classical work in English literature. The poem is written in satirical style. Satirical style वो होता है जिसमें इन जो राइटर्स होते हैं वो तंज़ व मज़ाक इसमें इंसान के लिए कोई हिडन मैसेज छोड़ते हैं, उसे कहते हैं satirical styles. और इसमें हमारी भलाई होती है, तनकीद तंज़ व मज़ाक की ज़रूरत में होती है, ये सब कुछ. अब ये नो पायरस द प्लोमैन एक इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा इजाफा है, क्योंकि ये पहली बार एक ऐसी पोइम लिखी गई थी जो कि satirical तो थी ही, लेकिन इसमें किसी भी मीन्स उसके एक होती थी एक पोइम जो पहले लिखी जाती थी, उसमें एक तबके के बारे में, जैसे अपर क्लास के बारे में लिखा जाता था, एलिट क्लास के, लोअर क्लास. इसमें इन्होंने सारी क्लासेस को मिक्स करके एक आप कह सकते हैं कि एक हमें समरी दिया है कि इंसान को अपनी लाइफ कैसे गुजारनी चाहिए, वो भी रिलीजियस पर्सपेक्टिव से. थीम ऑफ द पोइम पे चलते हैं. यहाँ जाके हमारे पास थीम, इस पोइम की स्टोरी क्लियर हो जाएगी थीम में. दिस पोइम विच is a satire on the corrupt religious practice throw light on the ethical problems of the day. ये एक फाइट थी करप्ट रिलीजियस प्रैक्टिस के खिलाफ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो भी गलत काम करे कहते ही हमारा रिलीजियस कहता है. उस दौर में जो भी अच्छा काम होता था वो तो चलो रिलीजन ने हुक्म दिया, उन लोगों ने किया, लेकिन जो भी गलत काम करते थे उसको रिलीजन के खाते में डाल देते थे. ये हमारे रिलीजन ने हमें इसका ऑर्डर दिया. तो ये स्टायर था ऑन द करप्ट रिलीजियस प्रैक्टिस पे, और इन्होंने हाईलाइट किया था एथिकल प्रॉब्लम्स को. एथिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? कन्फर्मिंग टू एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ सोशल और प्रोफेशनल बिहेवियर्स. मीन्स उसके सोशल और प्रोफेशनल बिहेवियर्स में एक स्टैंडर्ड्स होता है, उसको अच्छे काम करने को एथिकल कहते हैं, और अच्छे कामों में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको एथिकल प्रॉब्लम्स कहा जाता है. विलियम लैंगलैंड इज बिहेविंग लाइक अ गुड मैन एज प्रॉफिट डिनाउंसिंग द सिंस ऑफ सोसाइटी. इस पोइम का जो हीरो है वो विलियम लैंगलैंड ने जो रखा है, मीन्स जो खुद को ही रखा हुआ, उसमें यह है कि वो अपने आप को एक प्रॉफिट बनाता है, एक हीरो बनाता है जो कि बुराइयों को माशरे से काट रहा है, ख़त्म कर रहा है उनको, जबकि इनकरेज कर रहा है एक अच्छी लाइफ की, एक खूबसूरत लाइफ की तरफ लोगों को लेके जाना चाहता है. और डिनाउंसिंग द सिंस ऑफ सोसाइटी, जो भी जराइम हो रहे हैं, रिलीजियस प्रैक्टिस
फेस हो रही है उसको ये ख़त्म करने की कोशिश करता है। ही फोकस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ लोअर इंग्लिश पीपल। इसने सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिच पीपल्स के बारे में लिखी, इसके पोएम में जो इसका पोएम का थीम है उसमें आते ही लोअर क्लास है, इसने स्पेशली इनके ऊपर लिखी है पोएम। हिज पोएम फोकस्ड ऑन करप्ट रिलीजियस के बारे में विलियम लैंगलैंड बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था। ये चाहता था कि हमारे रिलीजन में कोई मिलावट ना हो, जो भी रिलीजन वो फॉलो करता था वो कहता था ये रिलीजन खालिस रहे, ऐसा ना हो कि कुछ लोग कोई गलत काम करें उसको रिलीजियस के खाते में डाल दें। इस वजह से इन्होंने ये पोएम लिखी जो कि अपने दौर की बेस्ट पोएम थी और बहुत ज़्यादा फेम हासिल किया था इस पोएम ने। आज हमारा टॉपिक था विलियम लैंगलैंड, इसका वर्किंग स्टाइल एंड इसकी पोएम को हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट एंड यू लाइक इट।